व्यापारी का संदेह। पुराने समय में लोग व्यापार करने के लिए दूर दूर विदेशों में जाते थे और वर्षों बाद घर लौटते थे, कई बार दशकों के बाद भी। उन्हीं दिनों की जल्दबाजी में निर्णय न लेने की सीख देती कहानी एक घटना है। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए विदेश गया। वहां उसका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। वह धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे समय का भान ही न रहा। आखिर एक दिन घर लौटने का फैसला कर ही डाला और कमाया हुआ बहुत सारा धन लेकर घर के लिए चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। घर का मुख्य द्वार बंद था, लेकिन एक शयन कक्ष की खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी। उसने खिड़की में से अंदर झांक कर देखा। उसने जो देखा सहसा उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसे अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई प्रतीत होने लगी। उसने देखा कि शयन कक्ष में उसकी पत्नी के पास एक युवक भी लेटा हुआ है। ऐसी स्थिति में पत्नी के चरित्र पर संदेह होना अस्वाभाविक नहीं था। व्यापारी ने विचार किया कि ऐसे घर में रहने का क्या औचित्य हो सकता है जहां ऐसी स्त्री हो। उसने फौरन निर्णय लिया कि पत्नी और उसके पास लेटे युवक को मारकर चुपचाप वापस निकल जाऊंगा और अन्यत्र घर बसाने का प्रयास करूंगा। तभी उसकी नज़र शयनकक्ष की दीवार पड़ी जहां एक श्लोक लिखा था। उसने पढ़ा, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमापदा पदम वृणुते हे विमृश्यकारिण गुणलुब्ध स्वयमेव संपदः। अर्थात किसी कार्य को बिना विचारे एकाएक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोच विचार न करना बड़ी विपत्तियों का कारण है। जितनी भी प्रकार की संपत्तियां हैं, सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्तियों के गुणों से आकर्षित होकर स्वयं ही उसके पास आ जाती हैं, उसे समृद्ध कर देती हैं। ये पढ़ने के बाद व्यापारी ने अपना निर्णय बदल दिया और घर का दरवाज़ा खटखटाया। पत्नी ने दरवाज़ा खोलने से पहले काफ़ी पूछताछ की और जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गई कि दरवाज़ा खटखटाने वाला उसका पति ही है तो उसने शीघ्रता से दरवाज़ा खोल दिया। पति को देखकर पत्नी की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने फौरन युवक को भी जगाया और पति से कहा कि ये आपका पुत्र है जो अब पूरे 20 वर्ष का हो गया है। 18 वर्ष पहले जब आप विदेश गए थे तो ये 2 साल का था। भावातिरेक में पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पुत्र को हृदय से लगाकर प्यार किया। अब व्यापारी का संदेह खत्म हो चुका था। एक श्लोक के सार्थक संदेश ने न केवल उसे पुत्रहंता होने के पाप से बचा लिया, अपितु उसकी गृहस्थी भी उजड़ने से बच गई। विमृश्यकारिता अर्थात सोच समझकर कार्य करना व क्षिप्रकारिता अर्थात जल्दबाजी न करना महान गुण हैं। जीवन में भ्रांतियां अथवा समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जब अचानक कोई भ्रांति उत्पन्न हो जाए अथवा समस्या आ खड़ी होती है तो हम घबरा जाते हैं और फौरन प्रतिक्रिया करते हैं। इससे कई बार समस्या सुधरने की बजाय और बिगड़ जाती है। अतः हमें कभी भी बिना पर्याप्त विमर्श किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। जिस प्रकार से रोग का उपचार करने के लिए उसका सही निदान अनिवार्य है, उसी तरह से कोई समस्या हो अथवा भ्रांति उसे दूर करने के लिए भी पर्याप्त विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके लाखों करोड़ों लोगों का उत्साह बढ़ाइए। बेल आइकॉन प्रेस करें। आपके अपने मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर अमित कुमार गोला। दिल की गहराइयों से प्यार भरा बहुत बहुत धन्यवाद।